जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, एसएससी 2022 के लिए हमने 2021 की बुक प्रकाश अवस्थी ऐप में पूर्णतः कंप्लीट कर दी है। यानी 2-3 चैप्टर बाकी हैं और बाकी प्रॉपर करा दिया है, जिसमें एडवांस मैथ का प्रॉपर थ्योरी के लेक्चर भी हैं और इस किताब के सॉल्यूशन भी हैं। इस किताब में भले अंकगणित लिखा है, अर्थमेटिक लिखा है, पर दोनों चीजें अर्थमेटिक और एडवांस, और सबसे बड़ी बात इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों। दैट्स वाई बाइलिंगुअल क्वेश्चन चैप्टर वाइज, टाइप वाइज प्रॉपर सॉल्व है, जिन्हें प्रकाश अवस्थी ऐप में हम प्रॉपर करा रहे हैं। डेमो के लिए हम यूट्यूब में अलजेब्रा के 271 क्वेश्चन डेली 3 बजे आपको मिल जाया करेगा, जो कि 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। पर याद रहे, अलजेब्रा आएगा तब जब आप इसकी थ्योरी को भी हमसे पढ़ेंगे। जी हां, 20 घंटे की थ्योरी के वीडियो ऑलरेडी प्रकाश अवस्थी ऐप में है। बात को समझो, चीजों को जानो। तो ये जो बच्चे CHSL, CPOSI, MTS, GD, SSC CGL, SSC CGL मेंस, मतलब SSC से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसका कोर्स नाम मात्र के शुल्क में प्रकाश अवस्थी ऐप से बाय कर सकते हैं। ये पहली बात। कैसे बाय करना है उस पर भी हम चर्चा कर दें। प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड कर लेना, बात को समझो। उसके बाद स्टोर में आप क्लिक करना, कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें ये 3rd किताब है। जी हां, अलग अलग किताबों का अलग अलग रेट है, किताब प्लस थ्योरी के साथ। सबसे बड़ी बात, यहां पर जब आप देख रहे होंगे तो फीस आपको 999 दिखा रहा है। अभी हमने ऑफर दे रखा है, शिवरात्रि ऑफर है बच्चा, ठीक है। 999 की जगह कम फीस में। सर कैसे? अभी समझो। यहां लिखा है बाय नाउ 999, यहां पर आप क्लिक मत करना। जैसे आप फेसबुक वगैरह चलाते हैं, इसको ऐसे स्क्रॉल करना जहां आपको वीडियो 2 साल की वैलिडिटी के साथ है, स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करोगे तो कुछ ऐसा दिखाएगा कि 2000 फीस, 1001। फिर जहां वहां देखोगे तो कूपन कोड अवेलेबल दिखाएगा। क्या दिखाएगा? कूपन कोड अवेलेबल दिखाया जाएगा। अलग अलग ऑफर आते रहते हैं, अलग अलग डिस्काउंट आते रहते हैं। अभी जो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा वो प्रकाश 600 ऑफ, यानी ये कोर्स 399 रुपीज में 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगा, जिसमें अर्थमेटिक एडवांस दोनों प्रॉपर है। एसएससी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। बाकी कैसे पढ़ाया जाता है, तो अभी 271 क्वेश्चन अलजेब्रा के आपको मिल जाएंगे। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। जी हां, एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, 150 क्वेश्चन तक अलजेब्रा हम करा चुके थे। थ्योरी के लेक्चर आपको ऐप में प्रॉपर मिल गए थे। आज 30 क्वेश्चंस कराएंगे 180 तक, और फिर बचेंगे 70 से 80 क्वेश्चन, उसे 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। पढ़ते हैं मगर प्यार से। जैसे ये क्वेश्चन, तो आपको इसका फॉर्मूला याद आ रहा होगा, थ्योरी में जो बताया गया था आपको, a³ + b³ + c³ माइनस का 3abc बराबर होता है a + b + c। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, आपको बताया गया है कि a + b + c का ये होल स्क्वायर होता है, और माइनस का 3ab + bc + ca होता है। जी हां दोस्तों, ये चीज आपको सिखाया गया था। दोस्तों, a + b + c की वैल्यू जो कि 4 होगी, a + b + c का जो होल स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, -3 एकम 3 होगा, यानी 4 गुणे 16 में से 3 गया 13,
एक चीज समझना, डरना नहीं है, चीजों को समझना। 13 चौको 52 इसका आंसर आएगा, सही है। 52 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पेशेंस के साथ सीखिएगा। सारे क्वेश्चन जो भी होंगे, जो लोग यूट्यूब में देख रहे होंगे, सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। चाहे आप रेलवे भर्ती बोर्ड की बात कर लें, चाहे एसएससी के एग्जाम की, ऐसे क्वेश्चन हैं आज के सेट में जिससे आपको समझ में आएंगे। तो आई होप ये फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। जैसे ये क्वेश्चन आजकल टीसीएस बहुत पूछती है हर एक एग्जाम में। टीसीएस का कोई भी एग्जाम हो, ये पूछा ही जाता है। इसको करने में आप समझो हमेशा आपकी नजर इस पोर्शन में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन इसी से बना होता है और ये क्यूबिक है। जैसे जो लिखा हुआ है एक्चुअल में वो 2√5 x का होल क्यूब, जिसकी वैल्यू दिस वन माइनस √3y का होल क्यूब। अब बच्चा जानता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। क्या कहता है बच्चा? a माइनस बी यानी 2√5 √3y। फिर कहता है a स्क्वायर मतलब इस वैल्यू का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे 20, 20 x स्क्वायर हो गया, 3y स्क्वायर हो गया, दोनों का गुणा तो √15 xy हो गया। दोस्तों अब करता क्या है, क्योंकि एक्सपर्ट होता है बच्चा, इसका कंपैरिजन इससे, तो इसे a बोलता है, इसे b बोलता है और इसे c बोलता है। जो चाहिए होगा वो क्या चाहिए? b स्क्वायर यानी 2√15 का स्क्वायर तो 4 गुणे 15 यानी 60 हो गया। c स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस में 20 यानी ये वैल्यू हमारी रूट के अंदर 49 आएगी, तो बाहर जो आएगा वो 7 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 7 आएगा। याद रहे, जबरदस्त सेशन है, इस सेशन को प्यार से पढ़िए। बहुत अच्छा सेशन ये रहता है। 152 के बाद 153 नंबर क्वेश्चन, 153 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिए। इफ x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखिए x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x, x से भाग दोगे यानी x प्लस 1/x बराबर 3 के हो जाएगा। बोलो हां। प्यारे दोस्तों अब इसका आंसर बताना है। एक चीज समझो, जो वो वैल्यू लिखी हुई है x की पावर 4 1/x स्क्वायर, क्योंकि इनवर्स में है, नीचे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। कहते हैं कि ऊपर और नीचे से x कॉमन ले लो। जब ऊपर से कॉमन लोगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आएगा, और जब नीचे से x कॉमन लोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा x प्लस 5 प्लस 1/x। इस x से ये x कैंसिल होगा। बोलो मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों देखा जाए, आप भी जानते हो भाव 1 का 3 लगेगा। जब भाव 1 का 3 तो उस वैल्यू का क्यूब माइनस का 3 है। याद आया? a क्यूब माइनस का 3 है, नीचे इसका योग तो 3 है, 5 8 हो जाएगा। अपनी अच्छी नजर लगाइए, 27 में से 9 घटाइए 18 आएगा, 18/8 9/4, और ये समाज इसे 2:1/4 कहेगा। 2 सही 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। 153 का आंसर आपके सामने है 2:1/4। याद रहे, आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको बढ़िया लगेंगे और बढ़िया से सीखिए। चले तो पढ़ते रहिए। प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर ये सब आपको प्रॉपर मिल जाता है। 153 के बाद 154 वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें प्रकाश हाईटेक मेथड युगों युगों तक याद रहेगा आपको। जबरदस्त क्वेश्चन है।
कहता है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 49c स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2b प्लस 28c माइनस 8। हमने अपना कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि हमेशा यहां बाहर 2 रखो, बाकी सब ऐसे ही रख दो। तो यहां ऑलरेडी ये सेट वैल्यू आई है। अब हमने आपको अपना कॉन्सेप्ट कहा था जो ये b है तो b बराबर 2 हो गया, c के साथ 28 तो c बराबर 28 हो गया, a के साथ 1 है तो a के साथ -1 हो गया। लेकिन जब हमने आपको ये ब्रह्मास्त्र दिया था तो बताया था यहां देखो a के साथ कुछ भी नहीं है तो यहां 1 से भाग कोई फर्क नहीं, b के साथ 4 है तो अब यहां 4 से भाग दोगे, दैट मींस b की वैल्यू 1/2। c के साथ 49 है तो यहां 49 से भाग दोगे c को, ये 4/7 आ गया, 4/7 आ गया। अब हमसे कहता है 3a प्लस 2b प्लस 7c। 3a तो a बराबर -1 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, 2b तो 2 से 2 कटाएगा तो यानी प्लस का 1 हो जाएगा, 7c तो 7 ऐसे रखो, c की चलो वैल्यू लिख देते 4/7, 7 से 7 कटा, ये 5 में से 3 गया 2 आया। जी हां, आप विश्वास नहीं मानोगे, जो ये तरीका हम सिखाते हैं इतिहास गवाह है, इससे अच्छा तरीका होता ही नहीं है। तो प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए और सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो YouTube में नहीं रहते हैं, ऑलरेडी थंबनेल में लिखा होगा, लाइव क्लास सिर्फ फ्री होती है। ठीक है, बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए और हर एक चीज को जानते रहिए। कहता है इसका आंसर क्या आएगा यदि इतना बराबर दिस वन। तो आज ही हमने फिर से बताया हुआ है कि बच्चा जो ये होता है इसी का ये क्यूबिक लिखा होता है, यानी थोड़ी देर पहले का ही कॉन्सेप्ट है 5√2x माइनस √5y, ये क्यूबिक है। क्यूबिक ये पोर्शन का हुआ, जब इसको a³ माइनस b³ तो खोलोगे तो 5√2x ऐसे लिखोगे, √5y ऐसे लिखोगे। देखा जाए प्यारे दोस्तों, देखा जाए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस टाइप से, तो इसका स्क्वायर करोगे 5 का 25 गुना 50x हो जाएगा, √5 का तो 5y स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का जब मिलन करेंगे यानी गुणा जिसे कहते हैं, तो माइनस माइनस प्लस तो 5√10 हो जाएगा और xy। प्यारे दोस्तों बहुत संयम से समझेंगे। देखा जाए जब कंपैरिजन करोगे तो ये वैल्यू a होगी, ये वैल्यू c होगी और ये वैल्यू ये समाज माइनस के √10 के नाम से जानेगा 10b। अच्छा वो चाहिए ही तो ये वैल्यू b होगी, ये वैल्यू b होगी। अब रख दो a प्लस c माइनस का 10√b, तो a की वैल्यू 50 है, c की वैल्यू 5 है और जब ये रखोगे तो इसमें गुणा होगा तो ये माइनस का 50 हो जाएगा। इसका हैप्पी बर्थडे, यानी 5 इज द राइट आंसर। याद रहे ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं और हम प्यार से सिखाते हैं, भर भर के आते हैं, हम प्यार से सिखाते हैं। तो प्यार से पढ़िए, हमारे साथ सीखिए, संयम के साथ। प्यारे दोस्तों 155 के बाद 156 फिर से आपको हाईटेक ही सिखाया जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हमेशा हम यहां कहते हैं कि यहां 2 फिक्स रखना, बाकी सेटल करना। देखो 24ab लिखा है तो यानी 12a अंदर हो जाएगा क्योंकि 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24b ऐसे हो जाएगा और ये 0c हो जाएगा, 0c हो जाएगा। दोस्तों बाकी चीजें आपके सामने हैं, 9a स्क्वायर 16b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 25। पहले बोलो हाँ,
देखा जाए जब ये a बराबर किसके 12 के लेंगे, b बराबर 24 के लेंगे और c यहां कुछ नहीं था c, तो इसलिए c की जगह 0। लेकिन जब हम सिखाते हैं तो हम बार बार बताते हैं कि यहां पर देखो 9 है तो 9 से डिवाइड करेंगे, यहां 16 है यहां तो 16 से डिवाइड करेंगे। मगर प्यार से प्यारे दोस्तों देखा जाए ये वैल्यू 4/3 आ गया और ये 3/2 आ गया। हमसे कहता है 3a प्लस 4b प्लस 5c का मान। 3a 3 ऐसे a की वैल्यू 4/3, 4b यानी 4 ऐसे 3/2, c इज इक्वल टू 0 तो नॉट ए बिग डील, 3 से 3 गया, 2 से ये 2 टाइम्स गया यानी 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 10 आएगा। एक सेकेंड दया, कुछ तो गड़बड़ है। पेशेंस रखना, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। सभी लोग इसका आंसर बताइए क्या आएगा। देखिए गलती कहां हुई, इसमें गलती हो गई है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। कहां हुई मैं समझ गया, तो उस गलती को पहले सही किया जाएगा। यहां गलती हुई, एक्चुअल में क्या हुआ बच्चा, यहां 24 तो हमने यहां 2 लिखा था, यहां 12, यहां 24 दूना 48, ये मिस्टेक हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और ध्यान नहीं दे पाए। ठीक है, तो 2 ऐसे, 12a ऐसे रहेगा, 12b ऐसे, क्योंकि युगो युगो तक ये मेथड आपको समझ में आएगा। a के साथ a इज इक्वल टू 12 हो गया, b के साथ 12 और c 0, क्योंकि दोनों सेम होने थे। हम आपके कमेंट यूट्यूब में जब देखते हैं तो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ फिर हो गया। ये वैल्यू जो आ गई वो 4/3 आ गई और ये जो वैल्यू आ गई वो 3/4 आ गई। बच्चा मेरी बात समझ गया होगा। अब आपको रखना है किस में, 3a प्लस 4b 5c में। तो 3a 3 इंटू 4/3, इससे ये निपट गया। 4b 3/4, इससे ये निपट गया। 4 3 7, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 7 आएगा। ठीक है, वो हल्की सी एक मिस्टेक से आंसर बदल गया, तो आंसर इसका 7 आएगा। बहुत संयम से सीखा जाएगा। चलिए तो प्यार से पढ़िए 156 के बाद 157 नंबर क्वेश्चन, 157 नंबर क्वेश्चन। कहते हैं यदि x डज नॉट इक्वल टू -1, 2 और 5 तब इसका आंसर बताओ। जब बच्चा x की वैल्यू हमको मना कर रहा है कि -1 नहीं रख सकते हो, तो उसकी बात को मानो। जो वो कहे कि भैया ये नहीं रखोगे तो कह दो भैया ठीक है हम नहीं रखेंगे। बात को समझो। अभी देखो क्या कह रहा है कि x बराबर -1 नहीं रख सकते हो, 2 नहीं रख सकते हो, 5 नहीं रख सकते हो, और कहीं इसने बोला कि 1 नहीं रख सकते हो, तो आप 1 ही रख दो। क्यों सर 1 क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शंस जो हमारे हैं वो रियल नंबर वास्तविक संख्या में आ रहे हैं। तो जब ये रख नहीं सकते तो बाकी तो कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि नीचे कहीं वेरिएबल में आंसर नहीं है। तो 1 उठा के रख दो, 1 रख दो, आप 3 रख दो, 4 रख दो, 5 नहीं 6 रख दो, 7 रख दो, कुछ भी। तो 1 रखते हैं जिससे हम जल्दी से आंसर को निकालें। 2 ऐसे, 1 में से 8 गया, 1 - 8 नीचे आया, 1 - 1 - 2, इसको निपटा दो या -2, थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे भी। 1 + 2 + 1 तो ऊपर 4 आया, नीचे 1 - 4 - 5 तो नीचे माइनस का 8 आया। पहले बोलो हाँ। यहां डिवीजन पहले देखो, 3 ऐसे -15, तो ये डिवीजन है तो रिवर्स हो जाएगा, तो ये वैल्यू -12 ऊपर हो जाएगी। ये 1 + 2 + 4 तो नीचे 7 आ जाएगा। बस आप काटो मगर प्यार से। सर कैसे काटे? प्यार से देखो। पहले तो
ये माइनस का 7 होगा, ये प्लस का 7, तो एक माइनस माइनस प्लस कर दो। अब उसके बाद देख लो, बरछंग 72 नहीं 12 96 ऊपर हो गया, 16 यहां हो गया, तो 6 आंसर फिर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस क्या आएगा? 6 आएगा। खतरा हर जगह होता है, सॉल्यूशन भी बता दिया जाता है। बोलो मगर प्यार से। एक बच्चा कह रहा है 0 क्यों नहीं रख सकते हो? किसने मना किया 0 रखने के लिए? पहले बताओ किसने मना किया? मैंने तो नहीं मना किया आपको, आप रखिए, आंसर सही आएगा। आप रखिए, मैंने कब मना किया आपको 0 नहीं रखो? रखो, 0 से भी आएगा। अरे देवता, पता नहीं, अरे रखो तो, हिम्मत तो करो, जूझो तो। ये लो तुम्हारी श्रद्धा। आपके तो सारी दुनिया की सारी वैल्यू रख के चेक कराओ तो फिर तो फर्जी वाला काम हो गया। x 0, ये बच्चे के कमेंट का, तो 0 रख दिया भाई, ये निपट गया, ये 1 हो गया। और अच्छी बात है, 0 रखोगे तो और मेहनत कम हो जाएगी। ये तो अच्छी बात है, सोच है आपकी, बिल्कुल सही सोचा। अब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो 0 ऊपर माइनस का 15 होगा, क्योंकि रिवर्स करके मल्टीप्लाई, नीचे 4। देखो अगर आंसर बदल जाए तो कहिएगा कि सर वाई दिस कोलावरी, सीधी सी बात। देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, समझ गए ना, प्लस हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 गुणे 15 ऊपर आया, नीचे 20 दूना 40 नीचे आया। और क्या, सही बोल गए मेरे भाई। अब दोनों का गुणा करोगे 240/40, तो आंसर देखो 6 आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, आप खुद डिसाइड कीजिए, मैं नहीं। देखो कुछ भी जब कह रहा है x डज नॉट इक्वल टू -1, 2 और 5, इसके बाद जो तुम्हारी श्रद्धा वो रख दो, ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो जो आपकी इच्छा वो रखिए और पढ़ते रहिए, निरंतर सीखते रहिए। मेहनत जो करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। प्यारे दोस्तों, पेशेंस के साथ सीखिए। ये क्लासेस प्रकाश अवस्थी ऐप में चलती हैं और बड़े संयम से हम इसको पढ़ाते हैं। कहता है x का वास्तविक क्या है, जैसे इसका मान, तो इसका मान चाहिए हमको। तो आप देखिए चीजों को मेरे भाई खान जी, बढ़िया से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, सब मोह माया है। x की पावर 4 - 1 इज इक्वल टू 5x²। x² से भाग दोगे तो x² - 1/x² इज इक्वल टू 5। पहले बोलो हां। एक चीज समझो, अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो ये चीज एक साथ लाओगे, ये चीज एक साथ लाओगे। x की पावर 6 - 1/x की पावर 6, तो x की पावर 6 - 1/x की पावर 6 एक साथ लाओगे। इन दोनों को देखोगे तो यहां पर माइनस का 3 कॉमन ले लोगे, x² माइनस का 1/x² और प्लस का 1। एक चीज देखो, हमने जब पढ़ा है तो हमने एक चीज सीखा है, भाव 1 का 3। यहां मैं लिख देता हूं, जैसे x - 1/x बराबर अगर a है, तो हम जानते हैं कि अगर x³ - 1/x³ चाहिए तो a³ माइनस प्लस का 3a हो जाएगा। तो यहां देखो एक एक पावर, अगर हमने x² कर दिया तो x की पावर 6, यानी अगर आपको x की पावर 6 - 1/x की पावर 6 चाहिए तो यही 5 का क्यूब 3 गुणे 5 यानी 140 आ जाएगा। दिस वैल्यू 140 आ जाएगी, माइनस का 3 से, और ये 5 और ये +1, 140 में से 15 गया 125, और 125 और एक 126, 126 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 126 आएगा। बहुत संयम से पढ़िए। वास्तविक संख्या नहीं आता, रियल नंबर को बोलते हैं, उसके 2 बेटे होते हैं, रेशनल और इरेशनल, सब ऐप में प्रॉपर बताया गया है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत जरूर कीजिए। 158 के बाद अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यार से सीखेंगे। हमने इसकी भी प्रॉपर्टी आपको बहुत संयम से बताई। समाज को कैसा बताया कि जैसे x की पावर 4 + 1/x की पावर 4,
बराबर a है, इससे हाफ पावर में आना है, तो हाफ पावर में आना है तो अंडर रूट a प्लस 2 हो जाएगा, और निगेटिव में भी जाना है तो अंडर रूट a माइनस 2 हो जाएगा। एक तरीके से मशीन वाला। मशीन कैसे? जैसे x की पावर n प्लस 1 बाई एक्स की पावर n बराबर a हो, और कभी कोई कह दे x की पावर n बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स की पावर n बाई 2, तो ये अंडर रूट में हो जाता है a प्लस 2, और x की पावर n बाई 2 माइनस 1 बाई एक्स की पावर n बाई 2 अंडर रूट में हो जाता है a माइनस 2। बोलो हाँ। तो ये चीज प्रोसेस में लगाई जाती है। अब देखना यहां क्वेश्चन में कैसे करेंगे। यहां 4 पावर दिया है, तो 4 से अगर आप 2 में आओगे, वो भी पॉजिटिव में, तो आप कहोगे सर 1442 प्लस 2, जो कि ये 1444 38 का स्क्वायर होता है, तो बाहर आएगा 38। अब पॉजिटिव से निगेटिव जस्ट इसका हाफ, फिर से वही चीज, तो अंडर रूट 38 माइनस 2 यानी 6 इज द राइट आंसर। सोल्यूशन उतना ही है जो येलो कलर से लिखा गया, बस। बाकी तो हर बार आपको फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं, याद रहे। देखो ये वो सिलेबस होता है जो सिलेक्शन तय करता है, हमेशा याद रखिए, और इसमें मेहनत की जरूरत होती है। जब किताबों को वास्तव में पढ़ोगे, चाहे आप रेलवे का पढ़ो, चाहे एसएससी का पढ़ो, जब आप अलजेब्रा पढ़ते हो तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पर क्या होता है कि आज की डेट में बच्चा क्या चाहता है, बच्चा मतलब जैसे यूट्यूब में हमें ज्यादा बच्चों को लाइव लाना है, तो हम क्या करें, हम ये एसएससी सीएचएसएल हटा दें और लिख दें एसएससी और रेलवे की क्लास, तो बच्चा ज्यादा खुश रहता है। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सन पड़ा रहने देंगे। उसका कारण है आज नहीं तो कल इंसान खुद समझदार होगा। हमेशा कर्म कीजिए और चीजों को सिखाइए। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और यही सत्य है और इसको जानो। कहता है इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 99, ab बराबर 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। प्यारे दोस्तों, एक बात को समझो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से बात को समझो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 99 और ab बराबर 11। अब हमसे कह रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब बता दो। अब यहां हिट एंड ट्रायल आपका जल्दी नहीं लग रहा है, क्योंकि दिमाग में a बराबर 11 b बराबर 1 तो ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब आपका ज्ञान जो आपने मेहनत से कमाया है उसको लगाओ, आंसर बताओ। सर कैसे? आप एक फॉर्मूला, इसको ये भी तो जानते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और a प्लस बी। पहले बोलो हाँ। तो आप a प्लस बी तो निकाल ही सकते हैं। सर कैसे a प्लस बी निकालें? बच्चा आप जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये चीज जो कि 99 और इसका डबल यानी 22 यानी 121, दैट मींस a प्लस बी बराबर 11 आ गया। अब यहां रख दो 11 का क्यूब 1331 होता है माइनस 3, ऐसे a भी ऑलरेडी 11 है और वो भी 11 है, 1331 और ये 121 का डबल ट्रिपल, सॉरी 121 का ट्रिपल, तो 363 होगा। 11 में से 3 गया तो ये 968 ही आएगा, क्योंकि किसी के लास्ट में 0 नहीं आएगा, तो 968 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 968 आएगा, 160 नंबर का, 160 नंबर का ये आंसर आएगा। 968 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रहे, बहुत प्यार से संयम के साथ बता रहा हूं और चीजों को सिखा रहा हूं। 968 is the right answer of this question. 160. If 3x minus 7 का होल क्यूब प्लस 3x minus 8 का होल क्यूब प्लस 3x plus 6 का होल क्यूब बराबर दिस वन, द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए आपको कई बार हमने थ्योरी बताई है कि इफ यदि कहीं ऐसा लिखा हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, तो हमेशा याद रखना जो a प्लस बी प्लस सी का योग होगा वो 0 के बराबर होगा। किसके? शून्य के बराबर।
तभी, और वाइस वर्सा, कभी यहां होता है कि इफ दिस बराबर दिस वन, दिस बराबर दिस वन, बोथ आर इक्वल। तो यहां पर जब देख रहे होगे इस पैटर्न को, तो ये कुछ इसी हिसाब से कह रहा एक्स बताओ। जब LHS RHS तो समझ गए, तीनों का सम करो, यानी 3x माइनस 7, 3x माइनस 8 और 3x प्लस 6, इसका योग 0 के बराबर करो। तो कहते हैं ये क्या आ गया, ये समाज इसे 9x के नाम से जानेगा, और जब इधर जाएंगे तो ये 9 के नाम से ही जानेगा। आई थिंक सो x बराबर 1 आएगा। तो हमसे x का मान चाहता था, और जो इसका x आएगा वो 1 आएगा। बोलो मगर प्यार से। याद रहे, हर एक चीज को सीखना है, और सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। चले 161 का राइट आंसर 1। जैसे ये क्वेश्चन हमने आपको बताया हुआ है, इसके कई बार कॉन्सेप्ट बताए हुए, जैसे यहां पर भी x से भाग दे दोगे और यहां पर भी x से भाग दे दोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से ये x क्यूब हो जाएगा और नीचे से ये x क्यूब हो जाएगा, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ऐसे हो जाएगा। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 1/x। सभी जानते हैं, बच्चा जानता है कि सीखना पड़ता है। x प्लस 1/x बराबर 6, तो यहां पर देखा जाए 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6, और यहां पर 6, क्योंकि भाव 1 का 3 चलेगा और नीचे 1 चलेगा, तो 6 का क्यूब 216 होता है, माइनस का 18, नीचे 6 ऐसे भाग दोगे, यानी 36 माइनस 3 यानी 33 इज द राइट आंसर। जब यहां भाग दोगे तो 36 माइनस 3 33 इज द राइट आंसर। तो 162 का B इज द राइट आंसर आएगा। B इज द राइट आंसर आएगा। बोलो मगर प्यार से। चले 162 नंबर हो गया। 163 नंबर कहता है यदि a क्यूब माइनस बी क्यूब 899 और a माइनस बी 29, तो इसका आंसर बताइए। एक चीज देखो, पेशेंस रखना पड़ेगा। आप जानते हो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो आप जानते हो कि a माइनस बी का ये होल क्यूब होता है और प्लस का 3ab होता है और a माइनस बी भी होता है। यहां से a माइनस बी अगर हमने कॉमन ले लिया, अब बच्चा ये भी जानता है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर भी होता है और प्लस का 3ab भी होता है, और यही हमें चाहिए होगा। दिस वैल्यू 899 हो गया और दिस वैल्यू 29 हो गया। भाग देना पड़ेगा। याद रहे लास्ट में एक भी है, तो आप समझ गए 899 अपॉन 29 का भाग दो, तो मेरे हिसाब से 31 टाइम्स ही जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 1 जा 9 इसी से प्राप्त होता है, तो 899 में 29 का भाग दोगे तो 31 ही आना चाहिए। बाकी कुदरत की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। चलिए प्यार से पढ़िए, सेशन को एंजॉय कीजिए, धीरे धीरे सीखिए। देखिए ये वो सेशन होते हैं जो आपको प्रॉपर प्रकाश अवस्थी ऐप में ही पढ़ने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, सीखना चाहिए। ये एक प्रॉपर कोर्स डिजाइन होता है और युगों युगों तक लोग इसको सीखेंगे। कहते हैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 1154। इसके हाफ यानी कम रिड्यूसिंग पावर में आओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हमने बताया है कि 1154 प्लस 2, तो ये रूट के अंदर 1156 हो गया। 1156 किसका स्क्वायर होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। देखो ये 34 का स्क्वायर होता है, किसका? 34 का, तो बाहर 34 आ जाएगा। 1296 होता है किसका? 36 का, तो उससे कमी है तो 34 का ही होता है। अब x प्लस 1/x हमें निकालना है, तो फिर से 34 प्लस 2 यानी ये बाहर 6 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, पर याद रहे कि हमें उसको भी देखना है। वहां देखा तो 2 ऐसे है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x है। बोलो हाँ।
तो यहां से भी हमें इन्हीं चीजों पे वर्क करना है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर किसके 6x के ही हो जाएगा, यानी इन दोनों का मिलन हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 1। ये चीज उठाकर यहां रख दो, 2 ऐसे रखा, -1 प्लस 9, ये तो 9 और 1 8 हो गया, 8 दूनी 16, यानी इसका आंसर 16 आएगा। 16 इज द राइट आंसर। इतिहास गवाह है, बढ़िया से सीखिए, और इसका आंसर 16 ही आएगा। 164 का 16 इज द राइट आंसर। ठीक है, 164 का। क्वेश्चन नंबर 165 नंबर, देखिए ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, एसएससी में बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार, अलग अलग कई बार आया है, रूप बदल के आया है, और इसको हम सिखाते हैं। दोस्तों इसमें आप जानते हो, आज ही बताया कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आप जानते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर भी 3abc हो जाती। इसको नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जैसा ये है अगर वैसा यहां करोगे तो वैसा ही यहां हो जाएगा। यानी अगर आप कहीं लिखने बैठ गए कि a की पावर 1/3, b की पावर 1/3 और c की पावर 1/3 बराबर 0, तो याद रहे अब ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 3, a की पावर 1/3, b की पावर 1/3 और c की पावर 1/3 हो जाएगा। अब हमसे यहां क्या चाहिए, होल पावर 6 चाहिए। इस वैल्यू का होल पावर 6 करना होगा। क्या करना होगा, होल पावर 6 करना होगा, बस इतना एक्स्ट्रा है। 3 की पावर 6, 27 का 729 हो जाएगा। बाकी सब सेटल हो जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चा यही आएगा, बोलो हां, मगर प्यार से प्यार से प्यार से। तो सीखते रहिए हमारे साथ, संयम और विवेक के साथ। चले तो ठोको लाइक, बोलो हां। प्यारे दोस्तों 165 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे और चीजों को सीखेंगे, मुस्कान के साथ सीखेंगे। ठीक है, चले 166 नंबर क्वेश्चन। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 169, ए बी बराबर 60, देन द वैल्यू ऑफ दिस। ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169 और ए बी बराबर किसके 60 के। एक चीज देखो, एक ट्रिपलेट्स आपने पढ़ा था 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13, ये आपने ट्रिपलेट्स पढ़ा था। पहले बोलो हां। जब आपने ये ट्रिपलेट्स पढ़ा 5 12 13, 5 12 13, तो उसी माध्यम से आप इसको सीखिए। जब इसको यहां रखते हो बच्चा 5 12 13, तो 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 169 के, और वैसे भी 5 गुणे 12 ये हो गया 60 के बराबर। अब हमसे यहां खुल के कह रहा है ए बराबर है, ए बड़ा है बी से, तो आप अपनी बातों से पलट जाइए, ए को 12 कर लो, बी को 5 कर लो, सीधी सी बात, 12 25 60 तब भी आएगा। बोलो मगर प्यार से। ए को 12 का स्क्वायर रखोगे, बी को 5 का स्क्वायर, यानी 144 में से 25 जाएगा, 119 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 119 हो जाएगा। चलिए तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए, मगर प्यार से। बोलो हां। दोस्तों 166 के बाद 167 नंबर, यह क्वेश्चन कई बार बताया है, इसमें डरना नहीं है। देखो यह चीज जब आप देखते हो बच्चा, तो आप इसका होल स्क्वायर को समझो, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो जब a प्लस बी माइनस सी का आप होल स्क्वायर करने निकलोगे तो क्या कहोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, इन दोनों का मिलन यानी ए बी, फिर इन दोनों का मिलन तो माइनस का बी सी, और फिर सी ए तो माइनस का सी ए हो जाएगा। यस या नो? तो कहोगे यस सर, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो बस अब सॉल्व करना है,
इतिहास गवाह है, युगों युगों तक चीजें जानी जाएंगी। ये चीज 12 का स्क्वायर 144 हो गया, ये चीज 110 हो गया, डिवाइड बाय 2 हो गया, जो कि बच्चा AB माइनस BC माइनस CA के हो गया। जब आप भाग दोगे 72 में से 55 आपको घटाना ही पड़ेगा और 17 ही आएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में 17 ही भटक रहा है। तो आप देखो AB माइनस BC माइनस CA बराबर 17, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी S इज द राइट आंसर। समझ गए? बोलो मगर प्यार से। अब यही दोनों निगेटिव में भी थे, वैसे भी आप जल्दीबाजी में भी बोल सकते थे इसको देखकर, कि जब हमने इसको देख लिया था तो वहां से भी हम डायरेक्ट बोल सकते थे। खुशी तो मिल रही होगी, ऐसा माना जाता है। आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन हैं अधिकतर CHSL वगैरह जो कि रेलवे में भी काम आएंगे, और ये हकीकत है, बच्चा जानता नहीं है, हम जानते हैं क्योंकि हम इतनी किताबें पढ़ाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या कहता है? कहता है a प्लस 1/a बराबर 3 के, तो बस पावर 6 बता दीजिए। हमने कई बार आपको ज्ञान दिया है कि a प्लस 1/a बराबर अगर a है, भाव 1 का 2 यानी उस वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 यानी a स्क्वायर माइनस का 2, भाव 1 का 3 तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, और ये a क्यूब माइनस का 3a होगा। अब पावर 6 में चाहिए तो सीधे 1 से 6 में आ जाओ, सॉरी 3 में आ जाओ, क्योंकि 6 में जाना है। थ्योरी में इसको 7 घंटे बताया है। 3 का क्यूब माइनस 3 गुणा 3 यानी 27 में से 9 गया, 27 में से 9 गया, तो ये 18 आ गया। पहले बोलो हाँ, और फिर भाव 1 का 2 वाला फंडा लगा दो। ये वाला सर, ये वाला क्यों? क्योंकि यहां पावर का मैटर होता है। अब जब 3 पावर होंगी तो यहां 2 की जगह 6 हो जाएगा। भाई 1-1 था तो 1 का 2 रेशियो में होता है, 1 का रेशियो में। अब जब 3-3 यहां डालोगे पावर तो ये 6-6 में पहुंच जाएगा, यानी a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 बराबर 18 का स्क्वायर माइनस 2, 324 माइनस 2 322 आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। हर चीज को सीखो मगर प्यार से, ठीक है? तो इसका आंसर बच्चा जान गया, और युगों युगों तक हमारी चीजें लोग जानेंगे, ठीक है? 169 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको थ्योरी में हमने बताया भी है। ऐसे क्वेश्चन को देखकर कभी डरो नहीं, क्योंकि जब भी इफ a प्लस 1/a बराबर 2 हो, हमेशा पुट करना होता है a बराबर 1, बस तभी ये है। तो 1 माइनस 1 शून्य इज द राइट आंसर 169 का। 170 नंबर, जी हाँ, एक खतरा है इसमें, और इस खतरे को समझा भी जाएगा, इस खतरे को समझा भी जाएगा। सोचो कैसे किया जाए। पूछता है भारत आपसे, डरना नहीं है, सीखना है। हमने आपको आज ज्ञान दिया था, कई बार दिया है ज्ञान, कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के, तो मैंने कई बार बोला है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc के। जब यहां पर इस इक्वेशन को सही देखोगे तो इधर लाओगे ऐसे, तो आप कह सकते हो कि x प्लस वाई की पावर 1/3, y प्लस जेड की पावर 1/3, और इधर आया तो z प्लस एक्स की पावर 1/3 बराबर 0। यहां पर इसी को ab, इसको a, इसको b और इसको c समझ के यहां उठा के रख देना। तो जब रखोगे तो x प्लस वाई, y प्लस जेड और z प्लस एक्स हो जाएगा। साथ ही साथ 3 टाइम्स ऐसे इन्हीं का सेम एज इट इज चिपक जाएंगे, यानी x प्लस वाई की पावर 1/3 आ जाएगा, y प्लस जेड की पावर 1/3 आ जाएगा, और z प्लस एक्स की पावर भी 1/3 आ जाएगा। बोलो मगर प्यार से। इतना हो गया। अब सर इसके बाद क्या करें? हवन नहीं, सॉल्व करना, क्योंकि जो हमें चाहिए वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब चाहिए। यानी यहां से ये 2 टाइम्स एक्स, 2 टाइम्स वाई, 2 टाइम्स जेड, 2 से भाग दोगे, यानी ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 3/2, और साथ में यही पूरा एज इट इज रहेगा। फिर एक्स्ट्रा काम क्या करना है? इसका क्यूबिक कर दो। क्या कर दो?
क्यूबिक कर दो, इसका होल क्यूब कर दो। जब इसका होल क्यूब करोगे तो इसका भी होल क्यूब, और जो ये पूरी वैल्यू है उसका भी होल क्यूब। तो इसका होल क्यूब क्या होता है आज ये भी सीखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस का 3 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स होता है। 3/2 का होल क्यूब जो कि बच्चा बच्चा जानता है 27/8 होगा, और इसका जब होल क्यूब करोगे तो एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स होगा। अब आपको खतरे से भापना है, और यही खतरा मैटर है, यही कष्ट होता है। आपको बस ये देखो, ये चीज 27/8 और 3, क्योंकि आंसर तो हमें ये चाहिए और इसके टर्म्स चाहिए। तो 27/8 3, 8 3 24, 27 में गया तो 27, 3/8, यानी ये वाला आंसर होगा। कौन सा? ये वाला। सर कैसे? 27 में 3, 8 3 24, 27, तो 3/8, 3/8 इसी में बचा, तो बाकी फिर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ये इसका प्रॉपर वेल मैनर सॉल्यूशन है। अगर आप एक्स वाई जेड की कुछ वैल्यू पुट करने बैठ जाएंगे, पेपर खराब हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। सिलेक्शन के लिए थोड़ा पिघलना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, इसीलिए इन लेक्चरों को हम कभी यूट्यूब में डालते ही नहीं है। उसका कारण है, पढ़ा भले देते हैं लाइव कि भाई देख लो जो पढ़ना चाहता है, उसका कारण है कि इनको वही पढ़ सकता है जो सीरियल से किताब को लेकर मेहनत कर रहा होगा। रैंडमली इसमें सिलेक्शन नहीं है। देखिए एसएससी में कोई भी डिपार्टमेंट हो, एसएससी का सिलेक्शन तभी होता है जब हम मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, क्वेश्चन के साथ जूझते हैं, ठीक है, और रिपीट होते हैं एसएससी में तो क्वेश्चन सभी जानते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना, सीधे आंसर पाना है। पढ़ेंगे मगर प्यार से, ठीक है। 171 नंबर क्वेश्चन। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर 400, ये चीज माइनस का 152, नीचे डिवाइड बाय 2, जो कि किसके? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। 400 में से 152 गया तो आप भागा दे लो मेरे भाई, चला जाएगा 276, 124 आंसर आएगा। समझदार है? 121 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 171 का आंसर 124 आएगा आएगा आएगा। चलिए बढ़िया सीखिए। 171 के बाद 172 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है a प्लस 2b बराबर 10, 2ab बराबर 9, a माइनस 2b इज इक्वल टू। एक चीज देखो, a माइनस 2b का जो होल स्क्वायर, आप मॉड हटा दो अभी, आप इतना देखो, a माइनस 2b का होल स्क्वायर क्या हो सकता है? तो आप ये कह सकते हो a प्लस 2b का होल स्क्वायर होगा, माइनस में 4ab होगा, नहीं 4 भी नहीं, 8ab होगा, माइनस में 8ab होगा। सर कैसे? वाई दिस कोलावरी? बच्चा जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो आप क्या खोलोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4b स्क्वायर, और फिर 4ab होगा और माइनस का 8ab। जब घटाओगे तब ये माइनस में आएगा, तब ये इसके बराबर होगा। आई होप ये चीज आप लिखना सीखिए, तभी आप एक्सपर्ट बनेंगे। बस a प्लस 2b 10 का स्क्वायर 100 हो गया, माइनस 8 ऐसे रखो, ab हो जाएगा इसके हिसाब से 9/2, तो ऐसे रख दो। नचो को 36 100 में गया, यानी 64 आया 64, और a माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो हमसे मॉड में कह रहा है a माइनस 2, तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, 8 बोलेंगे। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8। निगेटिव 8 है भी नहीं तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा। ठोको ठोको लाइक। चले 172 का आंसर 8 हो गया। खतरा है इस क्वेश्चन में, जी हां, इस क्वेश्चन में खतरा है।
आपको बता दे ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो सीएचएसएल का, पर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसे 2 स्टार लगा लो और इस खतरे को समझो। यहां कहता है a डज नॉट इक्वल टू -4 एंड b डज नॉट इक्वल टू -4। ये दो चीजें इसने बोल दी कि a की वैल्यू -4 के बराबर नहीं और b की वैल्यू -4 के बराबर नहीं है। फिर कहता है सॉल्व करो, फिर कहता है सॉल्व करो। सोचो कैसे किया जाए। देखो पहले तो हिट एंड ट्रायल देखते हैं। हिट एंड ट्रायल लेट करते हैं। जैसे माना a बराबर 1 रखा, पहले समझो जो हिट एंड ट्रायल बनाया जाता है ये नहीं कि अपने मन से बस जो हो चिपका दे। हां कभी कभी क्या होता है कि हिट एंड ट्रायल से ही कर पाओगे, पर जब हमने a बराबर 1 रखा तो अब ये नहीं कि b बराबर भी हमें झेल दें, b हम निकालेंगे इसी से। तो ये सब चीजें आपको सीखना पड़ेगा, ये सब चीजें आपको सीखना पड़ेगा। अगर हमने अपना दिमाग लगाया, हमने अपने मन से लेट a बराबर 1 रख दिया, क्या रख दिया a बराबर 1, तो b हम निकालेंगे तभी हम आगे कुछ बोल सकते। भावनाओं में बहकर आंसर नहीं दिए जाएंगे। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे तो कोई बात ही नहीं। देखते हैं, अगर मैंने a बराबर 1 मान लिया, a बराबर 1 माना, थोड़ा उससे बड़ा लग रहा है मुझे a बराबर 1 से भी। ऐसा करो, इसमें पेशेंस रखना है 2 स्टार। चलो a बराबर 0, 0 क्यों लिया? वेरिएबल को कम करने के लिए। यहां 0 0 यहां निपट गया, ये भी निपट गया, ये भी निपट गया। तो ये जो बना b + 4 बना, ब्रैकेट में 4 ठो b हुआ बराबर 0। तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो अब देखो जैसे यहां दिमाग लगा रहे, देखिए एक्सपर्ट जिसे कहते हैं, तो ये बराबर 0 के होगा, ये बराबर 0 के, तो b बराबर एक -4 के आएगा और b बराबर 0 के आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि b डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू -4, तो ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, b भी 0 रख देंगे। जब a 0 रखेंगे, b 0 रखेंगे, तो बस हो गया, बस हो गया। अब कुछ नहीं, अब तो आपको प्रकाश सर का ही मेथड समझ में आएगा। 4 की पावर 117 ऐसे, -2 की पावर -234। सीधी बात, जब इसको हम 2 की पावर लिखेंगे तो 117 का डबल 234 जाएगा, यानी 2 की पावर -234 और -2 -234, तो इसका आंसर 0 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 0। कैसा लगा? याद रहे, ये एक अच्छी लेवल के क्वेश्चन होते हैं और प्यार से सीखिए, तो हर चीज को जानेंगे, हर चीज को समझेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो राइट आंसर आप लोग समझ गए होंगे, 173 का 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, 173 का 174 नंबर क्वेश्चन सीखो। बढ़िया क्वेश्चन, क्या कहता है समझो। बच्चा क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको समझना पड़ेगा। जैसे हमें a की वैल्यू दी गई है √8 - √7 और a बराबर 1/b, यानी जो b की वैल्यू निकल के आएगी इसी माध्यम से वो √8 + √7 आएगा। जब हम दोनों को जोड़ेंगे समाज इसे a + b के नाम से जानेगा, तो वो वैल्यू 2√8 हो जाएगी। पहले बोलो हां। और जब मैं a - b के नाम जानूंगा इसको, तो 2 - √7 हो जाएगी। इसको भी अच्छी नजर से देखो, तो इसको हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर माइनस का a b लिख सकते हैं। नीचे वाले को भी हम लिख सकते हैं, क्या? a + b का होल स्क्वायर माइनस का a b लिख सकते हैं।
और ए बी की वैल्यू तो 1 ही है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर करोगे, ए माइनस बी ये वाला, तो 4 7 चौक 28 हो जाएगा, -1 नीचे 4 8 32 -1 यानी 27/31 आंसर आएगा। 27/31 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 171 का यही होगा, यही होगा, यही होगा। 27/31 इज द राइट आंसर। चलिए इस क्लास में अभी फोकस कीजिए, अंत में चर्चा कर देंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चंस अभी और कराने हैं। ये बड़ी सीरियस क्लास होती है। क्लास खत्म होने के बाद ये क्लास यूट्यूब में नहीं रहती है, तो लोगों को मालूम नहीं रहता कि कब ये क्लास है। यही बात हकीकत। जैसे ये चीज की बात करते हैं तो बच्चा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब ये हम करते हैं तो देखो x प्लस वाई माइनस का z ऐसे, और तीनों को जोड़ दो x प्लस वाई प्लस z जो कि 8 के बराबर। जैसे इसकी बात करें तो ये हो जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स, तीनों को जोड़ दो तो y प्लस जेड प्लस एक्स बराबर 10 के। सेम चीज लास्ट में, तो x प्लस जेड माइनस वाई ऐसे, फिर तीनों को जोड़ दो x प्लस जेड प्लस वाई बराबर 7। अब करना क्या है, जब हम तीनों को जोड़ते हैं ऐसे करके, तीनों को इस टाइप से जोड़ते हैं, तो ये पार्ट तो तीनों से कॉमन आएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे आएगा। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों जब जोड़ोगे तो इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, x y z यानी 7 में ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 8 10 18 7 25 हो जाएगा, यानी ये समाज इसे x प्लस वाई प्लस जेड जो कि 5 के नाम से जानेगा। इस क्वेश्चन का आंसर 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, 175 नंबर पढ़ा दिया। 5 क्वेश्चंस और कर दें। जैसे ये क्वेश्चन, बच्चा इस क्वेश्चन को देख के घबरा गया और डर गया। डरना नहीं है, सीखना है। एक तरीके से ये चीज आपको a स्क्वायर नजर आएगी और ये चीज b स्क्वायर आएगी। पहले बोलो हाँ। तो आपको एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो जब 18.43 को 6.57 जोड़ोगे, 18 6 24 1 25, ये 25 हो जाएगा, और जब घटाओगे तो 11.86 आएगा। नीचे ऑलरेडी 11.86 बैठा है, इसका हैप्पी बर्थडे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 25 आएगा। 176 का आंसर 25 आएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। कहता है 10/7 और दिस बराबर दिस वन, तो x का मान बताइए। देखिए 10/7 ऐसे रखो, ये 1 हो जाएगा, माइनस यहां 10 की पावर -3 3 2 5 यानी 0.00243 ये हो जाएगा, 243 हो जाएगा। और ये ऑलरेडी 1.417 प्लस x रहेगा। दिमाग चलाना है, क्या करो, सॉल्व करो, इसको घटा दो। तो जब घटाओगे तो बड़ा मुद्दा है, 10 में से ये 7 हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 आया, और 9 में से 2 गया 7 आया। ये 9 9 ऐसे रहेंगे, दशमलव ऐसे लग जाएगा, 10 का गुणा नीचे 7 माइनस 1.417 ऐसे बराबर x। अब ये 7 से काटो, काटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। 7 से क्या कटेगा, जब पहले नहीं जा रहा था तो क्या बाद में जाएगा, ये भी मुद्दा है। काटो, 13 7 91, 14 7 98, 14 7 98 यानी 0.14 ऐसे आएगा। फिर ये 17 हो गया, 14 हो गया, फिर 35 का 5 हो गया, और ये 1 हो गया, 10 का गुणा हो जाएगा, और माइनस का 14147 ऐसे रहेगा बराबर x। समाज इसे 1.425 और माइनस का 1417। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है नियरेस्ट में। याद रहे कुछ ना कुछ मैटर भी होता है ऐसे क्वेश्चनों में। अच्छा यहां 1 रहेगा। अब जब यहां घटाओगे बच्चा, घटाओगे, 1 में से 1 ऐसे गया,
15 में से 7 गया 8 आया, बाकी सब निपट जाएंगे। तो कुछ ऐसा आंसर आएगा 0.0081। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177 का 0.00। समझ गए कैसा लगा? हिम्मत नहीं हारते, क्वेश्चन जरूर करते। चले बिल्कुल मेरे भाई, महाराष्ट्र से 3 क्वेश्चन और करने हैं इसी पैटर्न पे। दोस्तों हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि इफ अगर तीनों का सम 0 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर भी किसके? 0 के हो जाता है। जब आप यहां एलसीएम लोगे, पहले तो 2/3 कॉमन ले लीजिए, फिर एलसीएम लेंगे तो देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ तो ऊपर होगा, नीचे abc होगा। देखा जाए a³ प्लस b³ प्लस c³। अच्छा एक चीज समझो, ये चीज हमने जो बताई थी वो ये बताई थी a³ प्लस b³ प्लस c³। कई बार आज ही के सेशन में बताया है, वो लिखने में मिस्टेक कर दिया, तो यहां रख दीजिए 2/3 ऐसे रखेंगे, ऊपर 3 abc चिपकाएंगे, नीचे abc चिपकाएंगे, abc से abc 3 से 3 चिपक गया, यानी 2 आंसर आया। बहुत प्यार समझिए, इस क्वेश्चन में क्या है 179 में 179 नंबर में एरर है। क्या है? वन 179। हां, इस क्वेश्चन में एरर है। अगर क्वेश्चन को सही करना है और किताबी सॉल्यूशन में जाना है तो फिर करना क्या होगा, यहां प्लस की जगह माइनस कर दो तो आपको ऑप्शंस मैच कर जाएगा, बाकी फिर ऑप्शंस मैच नहीं करेगा। तो किताब छापने में कभी कभी गलतियां होती है, मैं आपको याद भी दिला दूं कि जब भी हमने आपको ये बताया भी है, क्या कई फंडे लगते हैं इसमें, जैसे इफ x बराबर √a प्लस √b, अगर इसका डिफरेंस 1 है, थ्योरी में जब बताया है हमने x प्लस 1/x डायरेक्ट लिखते हैं तो 2√a होता है, और x माइनस 1/x लिखते हैं तो 2√b होता है। ये थ्योरी में आपको सिखाया गया। साथ ही साथ आपको यह भी बताया गया कि x की पावर n प्लस 1/x की पावर n बराबर अगर a होता है और इसमें हाफ पावर की ओर जाएंगे तो √a प्लस 2 होता है, और हाफ पावर में निगेटिव में जाएंगे। तो ये तो फॉर्मूले हैं, आपकी यादें हैं जो हमने आपको बताया। चलिए अब सॉल्यूशन की ओर आते हैं। सॉल्यूशन व्हाइट कलर से, जैसे यहां पर तो पहले x प्लस 1/x लिखोगे तो 3 का डबल होता है 6, ये सीधे आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 √8 होता है, तो 9 में से 8 गया 1 आता है, इसलिए ये होगा। अब यहां निगेटिव में जाना है ऐसे, तो √6 - 2 जो कि 4 बाहर आएगा 2, तब आंसर मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 आएगा। जितना व्हाइट कलर से लिखा है बस उतना ही सॉल्यूशन है और कुछ भी नहीं। याद रहे यहां पर ये माइनस में होगा, ठीक है, ये चीज माइनस में होगा। समझदार है? ठीक है, बोलो हां। और अंतिम क्वेश्चन आज के सेशन का, प्रॉपर वेल मैनर सिखाया जाएगा। हमने इस टाइप के क्वेश्चन को पहले ही बताया कि जैसे a² प्लस b² तो ऐसे रख लो, 5 इधर, बाकी सबको उधर भेजो, और याद रहे कि 2 बाहर रहना चाहिए, तो अंदर आएगा ये माइनस का b और माइनस का 2a। पहले बोलो हां भाई, 2b माइनस का तो इधर जाएगा प्लस का, और 4a तो इसना हमने बताया यही वैल्यू इसकी होती भी है। तो a बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, b बराबर -1, उठा के रख दो, तो 2 दूना 4, माइनस का 4 प्लस का 3, -4 -3, 1/7 आंसर आएगा। 1/7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों बढ़िया से बता दिया है। आशा यही है कि आपने सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, माना यही जाता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों साथ ही साथ बता दें 400 ज्योमेट्री के क्वेश्चन
प्रकाश अवस्थी ऐप में इस किताब के फ्री है। जी हाँ, अगर आप देखना चाहते हो कि ज्योमेट्री के कैसे 400 क्वेश्चन, तो प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड करके ज्योमेट्री के 400 क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हो इस किताब के। तो एसएससी के लिए हमने ये किताब प्रॉपर प्रकाश अवस्थी ऐप में पढ़ा रखी है। जब भी बाय करें तो आप प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड कर ले, वहां पर स्टोर में क्लिक कर ले। ये 3rd नंबर का कोर्स है, अभी 999 दिखा रहा है पर इतने में नहीं, बिग डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है। और डिस्काउंट क्या दे रखा है वो आपको बता दे रहे हैं। ये 999 की जगह आप जब स्क्रॉल करेंगे तो कूपन कोड दिखाएगा, और कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे बच्चा, तो इसकी फीस 399 यानी 400 रुपए हो जाएगी 2 साल की वैलिडिटी के साथ एसएससी का। और बता दें एडवांस मैथ में हमने थ्योरी के भी लेक्चर दिए हुए हैं। आप जब ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप प्रॉपर वहां पहले कोर्स को देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर वीडियो पड़े हुए हैं। और सेशन पसंद आ रहा है लाइक शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।